अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4। तो 3 लेसन जो है हमने स्कूल में ही पढ़े हैं। तो आप वो 3 लेसन जो है साथ साथ उनके क्वेश्चन याद करते जाएंगे। तो आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया आवर मदरलैंड, यानी हिंदुस्तान हमारा मादरे मिल्लत या मादरे वतन भी कह सकते हैं आप। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 120 करोड़, यानी हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, यानी बड़ा मुल्क है, जिसमें 120 करोड़ से ज़ायद जो है पॉपुलेशन जो है रहती है, 120 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन यूएन के सेंसस के मुताबिक 136 करोड़ जो है पॉपुलेशन आज प्रेजेंट में जो है रहती है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी दुनिया में आफ्टर चाइना के बाद। यानी पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना जो है नंबर 1 पे आता है, और दूसरे नंबर पे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से जो है आबादी के हिसाब से जो है हिंदुस्तान आता है। India has a union or central government that governs the whole country. The central government looks after the security and welfare of the people, यानी हिंदुस्तान में एक यूनियन या मरकज़ी हुकूमत है जो पूरे मुल्क पर हुकूमत करती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी जो मरकज़ी हुकूमत है, वो सिक्योरिटी को देखती है और वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। यानी वेलफेयर का मतलब ही होता है वेल बीइंग, यानी वेल बीइंग हेल्प गिवन टू द पीपल इन नीड, यानी लोगों की मदद करना ज़रूरत के वक्त। तो इसके अलावा है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, यानी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो न्यू दिल्ली है। द मेन ऑफिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, यानी जो मरकज़ी हुकूमत के जो ऑफिस होते हैं, मेन ऑफिस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? न्यू दिल्ली में। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिव इन न्यू दिल्ली, यानी जो प्रेसिडेंट होता है मुल्क का, सदर जो होता है या वज़ीर आज़म जो होता है, या जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं मरकज़ी हुकूमत के, वो कहाँ रहते हैं? न्यू दिल्ली में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर होता है हिंदुस्तान का, वो कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन। ये ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, यानी सरकारी रिहाइश गाह होती है, जहाँ पे मुल्क का जो है सदर क़याम पज़ीर रहता है, यानी क़याम का वहाँ पे रहता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द होल कंट्री बट इट अलोन कैन नॉट मैनेज सच ए बिग कंट्री, यानी जो मरकज़ी हुकूमत है उसका कंट्रोल जो है पूरे मुल्क पे है, लेकिन खाली अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतने सारे बड़े मुल्क का इंतज़ाम नहीं देख सकती है, यानी उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो इतने सारे बड़े मुल्क का इंतज़ाम देख सके। तो इसलिए क्या हो गया? देयरफॉर द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो उसके बाद जो है मुल्क जो है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हुआ, जो स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ कहलाती है। देयर आर 29 एंड 7 यूनियन टेरेटरीज़ इन इंडिया। तो यहाँ पर लिखा है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज़ जो है हिंदुस्तान में है, लेकिन एट प्रेजेंट जो है इस टाइम 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरेटरीज़ है। ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़ ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स, यानी जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ हैं हिंदुस्तान की विद देयर कैपिटल्स के साथ, वो आपके मैप पे दी गई है, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। आप जब आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, नेक्स्ट वाले पेज, जो बुक का नेक्स्ट वाला पेज है, वहाँ पे आपको मैप मिलेगा, जिस पे इंडिया की जितनी भी 28 स्टेट्स हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं, और उनकी कैपिटल्स भी। यूनियन टेरेटरीज़ 8 यूनियन टेरेटरीज़ है, वो भी दिखाई गई है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, यानी हर एक रियासत की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी रियासती हुकूमत। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लिव इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, यानी जो गवर्नर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है या जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उस स्टेट के, वो उस स्टेट की कैपिटल में रहते हैं।
द यूनियन टेरेटरीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो यूनियन टेरेटरीज होती है उनका कंट्रोल जो किसके हाथ में होता है, मरकज़ी हुकूमत के हाथ में, यानी उनका कंट्रोल जो रहता है वो मरकज़ी हुकूमत के पास रहता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो मरकज़ी हुकूमत या रियासती हुकूमत, ये दोनों मिलकर काम करती है मुल्क की तरक्की के लिए। तो अब जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं फिर से दोहराता हूँ। हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा वसी मुल्क है, बड़ा मुल्क है, जिसमें कम से कम 136 करोड़ से ज़्यादा आबादी रहती है। और आबादी के हिसाब से हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जो है चाइना है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क पे कंट्रोल करती है, और इसका और एक काम ये होता है कि ये सिक्योरिटी वगैरह देखती है और लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम करती है। इसके बाद हमने पढ़ा हिंदुस्तान की कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, और जो मरकज़ी हुकूमत के जो मेन ऑफिसेज़ होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यू दिल्ली में। तो फिर हमने पढ़ा जो मुल्क का सदर होता है, प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म जो होता है, या बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी न्यू दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा जो मुल्क का सदर होता है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है। राष्ट्रपति भवन मैंने कहा पहले भी कहा कि ये सरकारी रिहाइशगाह होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल पूरे मुल्क पे था, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि वो इतने बड़े मुल्क का निज़ाम या इंतज़ाम देख सके। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, स्टेट को ये इसीलिए फिर क्या हुआ, मुल्क को तकसीम किया गया छोटे छोटे हिस्सों में, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ कहलाती है। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपके इस बुक पे लिखा है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरेटरीज़ है, लेकिन प्रेजेंट में जो है 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरेटरीज़ है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर काम करती है मुल्क की तरक्की के लिए। तो अब ये था ये। इसके बाद जो है आपके जो क्वेश्चन है वो भी ग्रुप में आएंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वो क्वेश्चन जो है याद साथ साथ करते जाएंगे और होमवर्क भी जो है करेंगे। होमवर्क करने के बाद आप जो है वो होमवर्क ग्रुप में अपलोड करेंगे, और जो बच्चा ग्रुप में होमवर्क अपलोड करेगा उसी बच्चे की अटेंडेंस होगी।